हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद मान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो कई बंदे पूछ रहे थे भाई, तो सभी को पता चल जाएगा और आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप भी घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं खुद ब खुद, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कहाँ से आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना भाई, स्किप मत करना। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। और जिन भी भाई को वीज़ा लेना है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जर्मनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वीज़ा से रिलेटेड, तो डेफिनेटली भाई आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और अभी के टाइम में रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, तो आप लोगों को कैसे ये करना है मैं आपको बताऊंगा। तो लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे तो आप भाई इसको खुद ब ये खुद कर सकते हो। जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की वेबसाइट है। ठीक है, ध्यान से देख लो। किसी भी कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई करते हो, शेंगन या फिर बड़ी बड़ी कंट्री का, तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई। और बड़े ही ध्यान से आप लोगों को फिल करना होता है। तो VIDEX करके ये वेबसाइट है। और यहाँ पे भाई आपको ये पूरा का पूरा, देखो कितना लंबा चौड़ा ये फॉर्म है। ये आपको ऑनलाइन फिल करना है अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फैमिली नेम, बर्थ नेम अगर आपका कोई है तो आप वो डालो। और फर्स्ट नेम यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भाई आपको डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है। और यहाँ पे आपकी कंट्री आ जाएगी कि कौन सी कंट्री से, जैसे कि इंडिया से हम अप्लाई करेंगे तो इंडिया, यहाँ पे मेल फीमेल। और यहाँ पे भाई बंदे कंफ्यूज रहते हैं भाई, बहुत सारे बंदे मुझसे पूछ भी रहे थे जो क्वेश्चन थे इंस्टा पे आके। तो अगर आप मेल हैं तो आपको यहाँ पे मस्कुलिन करना है, और अगर फीमेल है तो फिर फीमेल, समझ ही गए होगे आप। इनडेफिनेट पे मत कर देना भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्टेटस आपका पूछ रहे हैं यहाँ पे, करंट नेशनैलिटी, और जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डालो। उसके बाद आप सिंगल हो या मैरिड हो या लिविंग में हो या फिर डाइवोर्स्ड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे डालो। और उसके बाद ओरिजिनल कंट्री, कौन सी कंट्री। देखो बहुत सारे बंदे होते हैं कि भाई अभी इंडिया में नहीं रहते लेकिन इंडियन पासपोर्ट है, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये इनके उनके लिए ही। बड़े ध्यान से आप इसको करना। और उसके बाद भाई प्रोफेशन, प्रोफेशन में देखो कितने सारे प्रोफेशन है भाई। वर्क है आपका, आर्किटेक्ट हो, बैंकर हो, सिविल सर्वेंट हो, फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमेट है, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी है। तो इनमें से आप देखो कि आपका प्रोफेशन क्या है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप अदर जॉब में डाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर फ्रीलांसर। फ्रीलांसर वो होता है भाई कि कोई खुद का कोई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन घर बैठे कोई काम करता है, तो फ्रीलांसिंग में आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी उस कैटेगरी में आते हैं। तो वो चीज़ आप इन दोनों कैटेगरी में यहाँ पे डाल सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना आप। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है पूरा, कंपनी या फिर जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, या फिर जो भी आपकी कंपनी का नाम है कुछ भी, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। एड्रेस डालना है, पूरी लोकेशन आपको यहाँ पे डाल के कंट्री सेलेक्ट कर देनी है कि कहाँ पे है। इंडिया में तो आप इंडिया ही करेंगे। और यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी भाई। और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है, पोस्ट कोड, लोकेशन, कंट्री, ईमेल, टेलीफोन नंबर। देखो अगर आपका वर्क फ़ोन नंबर है तो वो आप वर्क में डालना, अगर आपका पर्सनल नंबर है तो आप पर्सनल में डालना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आर यू रेजिडेंट इन द कंट्री अदर देन द वन ऑफ विच यू आर करंटली अ सिटीजन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई आप रेजिडेंट हैं, और या फिर जिस कंट्री में, आपकी कंट्री के अलावा आप किसी दूसरी कंट्री में यदि आप वहाँ के सिटीजन हैं, तो उसमें यस करोगे तो आगे डिटेल्स खुल जाएंगी भाई। ठीक है, टाइप ऑफ रिटर्न अथॉरिटी आपसे पूछेगा, वर्क परमिट कितने दिन का है आपका, कैसे आप यहाँ पे, और नंबर ऑफ रिटर्न अथोराइजेशन रेजिडेंस परमिट। ठीक है, कि वह मल्टीपल है कि सिंगल है, और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी अगर किसी और का आपके पास है तो मोस्टली केसेस में ये नो ही रहेगा, और उसमें फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे भाई आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स मांगी जाएगी। इतने तरीके के पासपोर्ट ये हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे आपका नंबर, और यहाँ पे आपकी नेशनल आईडी नंबर, और आपका पासपोर्ट की डिटेल जो आपको यहाँ पे सेव कर देनी है। अब ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बायोमेट्रिक डाटा। हैव योर फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर द पर्पसेज ऑफ ए शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन। अगर हाँ है तो भाई आपको यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी, एंड वीज़ा स्टिकर नंबर। तो
अगर प्रीवियस आपके पास कोई वीज़ा है जिस भी कंट्री का है तो आप यहाँ पे डालो, और उस वीज़ा का आप नंबर यहाँ पे डाल दो। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्रैवल की डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी भाई, कि कौन सी डेट को आप जा रहे हो और पर्पज़ क्या है आपका, बिजनेस ट्रिप के लिए आप जा रहे हैं या फिर, और उसमें फिर आपका ये देखो, ये तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें इसके अंडर में क्या कैटेगरी है आपकी, ट्रांजिट है, और स्पोर्ट्स है। तो ऐसे करके आपको चूज़ करना है। विजिट फैमिली, कल्चरल, स्पोर्ट्स, ऑफिशियल ट्रिप जो होगी आपकी, हेल्थ, स्टडी और मिसलेनियस। अगर कुछ और ही पर्पज़ है आपका तो मिसलेनियस में डाल के आप यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना कि क्या है आपका पर्पज़। मेन स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री यहाँ पे डालना है आपका, मेन डेस्टिनेशन यहाँ पे डालना है, नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड ये आपको करना है। और इसमें भाई आप मोस्टली किसी में सिंगल एंट्री ही करना। क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो प्लान्ड अराइवल और डिपार्चर की डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। नेसेसरी एंट्री परमिट फॉर द कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे आपको फाइनल डेस्टिनेशन इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है, एंट्री परमिट ऑफ द कंट्री ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन। मान लो ये इंपॉर्टेंट है भाई कि काफ़ी आप जर्मनी से आप यूके जा रहे हैं तो भाई आपको वहाँ का डिटेल डालनी पड़ेगी। रिटर्न वीज़ा यानी कि वीज़ा हो गया वहाँ का, और फाइनल डेस्टिनेशन कि किस में है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल दोगे एंड देन यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑप्शन, रेफरेंसेस। टाइप ऑफ रेफरेंस देखो भाई पूछ रहा है ये, तो इसमें आप मोस्टली अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है या फिर कोई भी है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी भाई, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, उसका जेंडर, वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे वो, उसका पोस्ट कोड है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, यहाँ पे सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। एंड कोई और नेम है, कुछ एलियस है तो वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और इसके बाद आपको इसको देखो, द ट्रैवल कॉस्ट एंड लिविंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे विल बी बोर्न बाय, या तो खुद एप्लीकेंट, ये मतलब जो पूरा का ट्रैवल का एक्सपेंसेस है वो कौन सहन करेगा भाई उसका, या तो एप्लीकेंट खुद ही करेगा, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी भाई। तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी, तो ये आप देख लेना, उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। नहीं, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप खुद करो, इसको मत करना, ठीक है। तो मीन्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग, कैश होता है भाई, क्रेडिट कार्ड होता है, प्रीपेड अकोमोडेशन होता है, कवरिंग ऑल कॉस्ट ड्यूरिंग योर स्टे एंड प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर्स। तो ये मेंशन अदर में कुछ है तो आप वो मैं यहाँ पे डाल देना, मोस्टली यही रहते हैं भाई, ठीक है। तो ये था भाई, और उसके बाद आपको इसको सेव करके सबमिट कर देना है। तो ये है भाई पूरा इसका फॉर्म का डिटेल्स, या फिर कैसे आप इसको फिल कर सकते हो, बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे तो वो आपको हमने बता दिया है। ये आप लैंग्वेजेस आप देख सकते हो, सेलेक्ट कर लेना भाई, यहाँ पे आपको डिटेल सारी इसकी मिल जाएंगी। ये एक स्कैन कोड होता है जो आपको मिलेगा इसके बाद, और वहाँ से आप इसको डिटेल्स ले सकते हो। तो विड्रॉ भी कर सकते हो डिटेल यहाँ पे, किसी अगर बारकोड है आपके पास पुराना, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना भाई, बड़े ध्यान से करना। देखो इसमें हम चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाई एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। डॉक्यूमेंट्स के अब ये मान लो कि आपका काम रेडी हो गया तो अब आपके पास आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, देन आपको VFS जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने, दैट इज़ द प्रोसेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, बड़े ही ध्यान से इसको आपको फिल आउट करना है। तो भाई आपने वीडियो देख ली, पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको फिल करना है। इसको फिल करने के बाद ये आपका एक पहला टास्क है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको VFS जाना है पूरी की पूरी फाइल लेके अलॉन्ग विद दिस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है। आपका काम ख़त्म, वीज़ा एम्बेसी का काम चालू, वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग रही, सही रही तो भाई वीज़ा की सर्विस अगर आप लोगों को चाहिए पूरी की पूरी, वो आपको मिल जाएगी बिल्कुल ही बजट में। तो आप लोगों को अप्लाई करना है, अप्लाई करना चाहते हो, ये चीज़ खुद नहीं कर सकते तो भाई हमें आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स हम शेयर कर देंगे कि कैसे आप इसको करवा सकते हो हमारे थ्रू, ठीक है। तो टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो भाई फॉलो जरूर करना, मैसेज करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी बैक टू बैक।